ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपको लेंस के बारे में कुछ फंडामेंटल जानकारी दिया था कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था कि लेंस जो होता है वह दो तरह का होता है। एक का नाम दिया था हमने गोलीय लेंस और दूसरा का नाम दिया था आपको बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस को हमने दो भाग में बांटा था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस को भी तीन भाग में बांटा था और अवतल लेंस को भी तीन भाग में बांटा था। हमने यहाँ तक आपको बता दिया था, लेकिन आगे के लिए कुछ आपको समझना है, जो मुख्य बातों को ध्यान देना है। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है, एग्जाम में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। सबसे पहले कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर, अपवर्तनांक के आधार पर कहेगा इमेज की संख्या बता दो। जैसे हम यहाँ पर आपको चार तरह का पिक्चर ड्रॉ किए हैं, और ये जो देख रहे हैं यह आपको उत्तल लेंस है, जो एक ही प्रकार के कहता है कि पदार्थ का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, μ1 है। तो यहाँ से समझना हमको ये है कि अगर ये हमारा उत्तल लेंस है और यह एक ही प्रकार के पदार्थ का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, μ1 है, तो कहेगा कि नंबर ऑफ इमेज बता दीजिए। तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक उसी प्रकार से लेंस हमारा वही है, लेकिन यह लेंस जो है दो तरह के पदार्थों से बना है, जिसका अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। तो इस स्थिति में कहेगा कि नंबर ऑफ इमेज बता दो। तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक इसी प्रकार से कहेगा कि हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है जो कहता है μ1 μ2 और μ3। μ1 μ2 μ3 लिखने का मतलब है कि यह 3 प्रकार के पदार्थ का बना है, जिसका अपवर्तनांक μ1 μ2 और क्रमशः क्या है, μ3 है। तो इसके आधार पर कहेगा कि नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा 3 होगा। यानी समझ लेना है कि एक ही प्रकार का बना हुआ है तो 1 होगा, 2 तरह के पदार्थ का बना है तो 2 होगा, 3 तरह के पदार्थ का बना है 3 होगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर यह लेंस 4 तरह के पदार्थ से बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 और μ4 है, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा 4 होगा। अब इसके आगे को समझना है, इसके आगे क्या ध्यान देना है। कहता है कि हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है। तो कहता है यह जो हमारे पास जो उत्तल लेंस है, तो हमने कल उत्तल लेंस का डिफाइन दिया था कि जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब कहता है कि यदि इस लेंस को हमने क्या किया, जल में डुबो दिया। तो अगर आप उत्तल लेंस को जल में डुबो देते हैं, यदि आप उत्तल लेंस को जल में डुबो दीजिएगा तो लेंस की प्रकृति जो होती है वह बदल जाता है। यानी उत्तल लेंस जो होगा वह जल में डुबोने पर अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। फिर से समझना है, हमने कल बताया था आपको कि गोलीय लेंस 2 तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब यहाँ कहता है कि हमारे पास जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है, इसे हमने क्या किया, जल में डुबो दिया। तो अगर आप उत्तल लेंस को जल में डुबो देते हैं, इसका प्रकृति जो होता है बदल जाता है। यानी जल में डुबोने पर उत्तल लेंस जो होगा वह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का कल डिफाइन दिया था कि वैसा लेंस जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, उसे हम नाम दिए थे कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब कहता है कि मेरे पास जो अवतल लेंस है, हमने इस अवतल लेंस को जल में डुबो दिया। यानी जब किसी अवतल लेंस को अब क्या कीजिएगा, जल में डुबो देते हैं, तो जल में डुबोने पर यह जो लेंस होता है, यह लेंस आपको उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। यानी उत्तल को जल में डुबो दीजिएगा तो वह अवतल की तरह काम करेगा, और अवतल को जल में डुबो दीजिएगा तो वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसके आगे को समझना है। अब यहाँ से कहता है कि जब किसी लेंस को, कहता हमारे पास
देख रहे हैं कि यह हमारे पास एक उत्तल लेंस है। अब इस लेंस को कहता है कि प्रधान अक्ष के अनुदिश काट दीजिए। प्रधान अक्ष के अनुदिश कहने का मतलब है कि इसको क्षैतिज काट दीजिए। तो ये हमारे पास कौन सा लेंस था? ये हमारे पास एक उत्तल लेंस था। हमने इस उत्तल लेंस को क्या किया? क्षैतिज काट दिया, यानी प्रधान अक्ष के अनुदिश काट दिया। तो जब इसको आप ऐसे काट दीजिएगा इस आकृति का दिखाई देगा आपको। तो कहता है कि जब किसी लेंस को प्रधान अक्ष के अनुदिश काट दिया जाता है तो काटने पर क्या होता है कि मूल फोकस कहता नहीं बदलता है। यानी यदि इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी तो काटने पर यह जो टुकड़ा प्राप्त होगा इसका भी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा और इसका भी फोकस 10 सेंटीमीटर ही होगा। यानी जब किसी लेंस को क्या करते हैं? प्रधान अक्ष के अनुदिश काट देते हैं या उसको क्षैतिज काट देते हैं तो कहता है उसका फोकस दूरी जो होता है बदलता नहीं है। यदि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो काटने पर जो भाग प्राप्त होगा इसकी भी फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब ठीक उसी प्रकार का बात नीचे आता है। इसमें हमने जो लेंस को जो काटा वह प्रधान अक्ष के अनुदिश काटा। अब मान लीजिए कि हम इस लेंस को प्रधान अक्ष के अनुदिश नहीं काटते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि प्रधान अक्ष के लंबवत काटते हैं। यानी जब किसी लेंस को प्रधान अक्ष के क्या करते हैं? लंबवत काटते हैं। लंबवत मैंने क्या? परपेंडिकुलर काटिए। तो पहले यह जो लेंस ऐसे काट रहे थे इसको मैं क्या किया? ऐसे काटा। इसको हम ऐसे काटेंगे तो काटने के बाद दो भाग हमें ऐसा दिखाई देगा। ये प्रथम भाग ऐसा, दूसरा भाग में ऐसा दिखाई देगा। तो जब किसी लेंस को प्रधान अक्ष के अनुदिश प्रधान अक्ष के लंबवत काटते हैं तो कहता है फोकस दूरी जो होता है वह डबल हो जाता है। ध्यान देना बात पर है। अनुदिश काटेगा तो नहीं चेंज होता है, लंबवत काटेगा तो दुगना हो जाता है। जैसे इस लेंस की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर था तो काटने पर जो फोकस दूरी होगा वह इसका डबल हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर होगा। एक पूरा बात फिर से ध्यान देना है। अब वर्तनांक के आधार पर इमेज निकालना होगा तो क्या ध्यान देना है कि वह जो लेंस है कितने तरह के पदार्थ से बना है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या रह जाए? एक ही प्रकार का पदार्थ का बना है तो वर्तनांक उसका एक, अगर मान लो कि म्यूमन हमारा है एक ही प्रकार का पदार्थ का बना है तो इमेज हमारा 1 होगा। 2 तरह के पदार्थ का बना है तो 2 होगा। 3 तरह का बना है तो 3 होगा और 4 तरह का बना है तो 4। उत्तल लेंस को जल में डुबो दीजिएगा तो वह अवतल की तरह काम करेगा और अवतल को डुबो दीजिएगा तो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। लेंस को काटने का नियम ध्यान रखना है कि 2 तरह से काटना है। एक प्रधान अक्ष के अनुदिश काटना है और एक लंबवत काटना है। तो प्रधान अक्ष के अनुदिश काटिएगा, जैसे हम यहाँ काट के दिखाया हमने कि प्रधान अक्ष के अनुदिश काटिएगा तो फोकस दूरी पर कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी काटने के बाद जो भाग प्राप्त होगा इसकी भी फोकस दूरी वही रहती है। लेकिन अब इसको प्रधान अक्ष के अनुदिश नहीं काट करके क्या करना है? आपको लंबवत काटना है। तो अगर आप लंबवत काट दीजिएगा तो उस स्थिति में जो कहता है कि जो हमें लेंस प्राप्त होगा इस लेंस का फोकस दूरी जो होगा इसका डबल हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर होगा। 20 रहेगा तो 40 हो जाएगा। और कल हमने आपको और भी आगे चीज बताया था। कल हमने आपको बताए थे कि उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। याद कीजिए कौन कौन होता है। यहाँ समझना क्या हमको है, जैसे उभयोत्तल लेंस समझना है। उभयोत्तल लेंस के दूसरे सतह को कहता है क्या कीजिए? कलय कर दिया जाता है। कलय कर दिया जाता है, समझिए। जैसे यह हमारे पास कौन सा लेंस है? तो यह हमारे लिए उत्तल लेंस है और टाइप में चलिएगा इसको बोलते हैं हम लोग उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। इसका ये प्रथम सतह है और ये इसका दूसरा सतह है। तो कहता है क्या कीजिए? इसके दूसरे सतह को कलय कर दीजिए। कलय हमने क्या किया सर? हमने क्या किया? इसको कलय कर दिया। तो कहता है जब
जब कलई कर दिया जाता है तो अब बताइए यह लेंस है कि दर्पण है। क्या समझना है कि जब आप उत्तल लेंस के दूसरी सतह को कलई कर देते हैं तो यह जो लेंस होता है तो वह लेंस जो होता है वह आपको अवतल दर्पण की तरह काम करता है। समझना है, यानी जब आप इस लेंस के दूसरे सतह को क्या कीजिएगा, कलई कर दीजिएगा, यह जो लेंस होगा यह आपका अब अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। यानी यह लेंस ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से हमारा एक अवतल दर्पण काम करता है। इसके आगे आपको जो है हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे।